तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम रेशनल नंबर्स के इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आप जानते हैं कि छोटे से शुरू करते हैं और बड़े की तरफ लेके जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे 4/-9 है, 7/-18 है, -2/3 है एंड -5/12 है। ये फ्रैक्शन है और इसमें ये पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम पहले इनको सबको पॉजिटिव इंटीजर्स में बना देंगे जो डिनोमिनेटर नीचे नेगेटिव में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -4/9 को नोट करेंगे, फिर इसको यहाँ नोट डाउन करके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 में। तो 9 1 जा 9 और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस मिल करके मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस होंगे, जैसा कि रूल में यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से इस 7/-18 को भी प्लस में करेंगे, नोट करेंगे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस। यहाँ पे जैसा कि रूल आपको दिखाया गया, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। अब इस तरह से अब ये हमारे जो माइनस में थे वो प्लस में हो गए, तो इनको एक बार और यहाँ पे इन रेशनल नंबर्स को लिख लेंगे और फिर इसमें से जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं 9, 18, 3 और 12 का, इन चारों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 36 मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एलसीएम यहाँ पे निकाला गया है। अगर नहीं निकालना आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स फिर से एक बार और हम आपको बताते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 के टेबल में अगर जो कैंसिल होने वाला हो उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ देखते हैं कि 2 के टेबल से 9 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता है, तो 9 लिख देंगे और 18 2 9 टाइम्स में कट जाएगा तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर 3 नहीं आएगा 2 के टेबल में, इसको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर 2 6 जा 12, 6 टाइम में आया, लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि कोई ऐसा डिजिट तो नहीं अभी भी 2 से कैंसिल होने वाला है, तो देखते हैं कि 9 नहीं कैंसिल होगा, 9 3 नहीं होगा, लेकिन 6 हो जाएगा, इसलिए 2 हम यहाँ पे रखेंगे। 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल होता है, बाकी सबको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि 2 से कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कैंसिल हो सकता है, इसलिए 3 पे आएंगे। अब 3 से देखेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो सब कैंसिल हो गए। अब फिर यहाँ पे 3 3 बच गया, तो अभी 3 यहाँ लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और जब 1 1 आए तो छोड़ देंगे। फिर ये हमारे जितने भी नंबर्स मिल गए इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, और ये हमें 36 मिल गया। अब ये हमें सेम डिनोमिनेटर के लिए मिल गए। अब देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए यहाँ पे पहला जो फ्रैक्शन दिया था -4/9, अब ये हमारा पॉजिटिव में हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि डिनोमिनेटर हमें 36 मिला है और न्यूमरेटर नहीं मालूम है, तो इसको क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे 4 टाइम्स में 36 आता है, इसलिए 4 यहाँ नीचे लगाएंगे, और जब 4 नीचे रखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी लगाना पड़ेगा ताकि वैल्यू में डिफरेंस ना हो। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 9 4 जा 36, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, जैसा कि पहले रूल में आपको बताया गया है। अब आएंगे नीचे दूसरे फ्रैक्शन में -7/18 में, इसको भी ऐसे नोट डाउन करेंगे। अब इस 18 से 36 हमें मालूम है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 2 यहाँ लगाएंगे। जब 2 यहाँ लगाएंगे तो वही वाला 2 ऊपर भी रखना पड़ेगा। फिर इससे 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा,
और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है रूल में, तो यहाँ माइनस रखेंगे। ये दूसरा मिल गया। इसी तरह से तीसरे और चौथे को भी सॉल्व करेंगे और फिर इस तरह से हमें सबके डिनोमिनेटर सेम मिल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों हमें सेम करना है? क्योंकि हमें इनका असेंडिंग ऑर्डर में इनको निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लियर, अब स्पष्ट है कि सारे फ्रैक्शन हमें न्यू वाले मिल गए और सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम अब -24/36 किसके बदले में आया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बदले में है, तो सबका रियल नंबर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले देखना होगा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा, माय डियर स्टूडेंट्स एक बात जान लीजिए कि नेगेटिव में जो डिजिट सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो मैं देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, ये सबसे छोटा है, पहले लिख देंगे। फिर उससे छोटा देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे -16 है, इसको लिख लिया, तो यहाँ लिख लेंगे। फिर 15 है, इसको लिख लिया, और सबसे छोटा ये है, तो इसको यहाँ लिख लिया। लेकिन माइनस में है, सबसे छोटा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इस तरह से बड़े की तरफ चलते चले जाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उसका रियल नंबर लिखेंगे, और रियल नंबर में जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, जहाँ माइनस दिया था वहाँ लगा लेंगे, और इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसको समझ के आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए होम टास्क में दिए गए हैं, इनको आप करके दिखाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके।